हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं लवली कौर आज आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने घर परिवार और समाज के दबाव के बावजूद एक अच्छा मुकाम हासिल किया और महिला सशक्तिकरण की एक नई परिभाषा गढ़ी और पुरुष प्रधान समाज की तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए अपनी राह खुद चुनी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक उत्तर प्रदेश की लखनऊ में पली बड़ी एक लड़की की जिसका नाम प्रज्ञा है, जिसका बचपन सिर्फ ये सोचते हुए निकला कि काश वो एक लड़का होती। उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ लड़कियों को सिर्फ एक अभिशाप माना जाता है। उसके परिवार में एक बड़ा भाई और उसके मम्मी पापा थे, जिन लोगों की आंखों में वो कांटे की तरह चुभती थी। उसको छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता और पीटा जाता था। वो अंदर से ऐसे हो गई थी जैसे अंधेरे कमरे में कोई एक गुड़िया हो। जब वह सिर्फ 6 साल की थी तब वह छुपाई छुपाई खेलते हुए एक पड़ोसी के घर में जाकर छुप गई, जिसमें एक आदमी अकेला बैठा हुआ था। उसने प्रज्ञा को अपने पास बुलाया और डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। 6 साल की प्रज्ञा, जो पहले से ही परेशान थी, वह सारा दर्द बिना किसी को बताए सहती रही। जब प्रज्ञा 18 साल की हुई तो जो परिवार उसको बहुत बोझ समझता था, वो उसे पीछे छुड़ाने के लिए उसकी शादी ऐसे ही किसी भी आदमी से तय कर दी। उन सबसे पीछे छुड़ाने के लिए प्रज्ञा ने घर छोड़ने का मन बना लिया और वह वहां से भागकर दिल्ली आ गई। फिर जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में किसी को भी रूम ऐसे ही नहीं मिलता, खासकर अकेली लड़कियों को। फिर भी किसी भी तरह उसने एक रूम लिया और वह अपने एक्सपीरियंस से इतना तो सीख चुकी थी कि वो किसी को भी अगर अपना पास्ट बताएगी या अपने बारे में बताएगी तो उसे नौकरी तो मिलेगी नहीं, बल्कि उसके साथ शारीरिक शोषण ज़्यादा होगा। इसीलिए उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। फिर प्रज्ञा नौकरी ढूंढने लगी। अब प्रज्ञा को दिल्ली में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर ना तो उसके पास कोई नौकरी थी और ना ही खाना खाने के लिए उसके पास कोई कुछ भी पैसे बचे थे। और वहाँ मकान मालिक को भी उस पर कुछ शक होने लगा था, जिसकी वजह से उसकी गंदी नज़र उस पर पड़ने लगी। उसने प्रज्ञा को किराए के बदले कई प्रलोभन दिए, बट प्रज्ञा ने घुटने नहीं टेके। और फिर नौकरी ढूंढते हुए एक दिन प्रज्ञा की पहचान एक सर्वे कंपनी के वर्कर अजय से हो गई। उसने प्रज्ञा को यकीन दिलवाया कि वो उसकी नौकरी जरूर लगवा देगा, और प्रज्ञा पहले से ही परेशान थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे उस पर यकीन करना पड़ा। फिर अजय की पहुंच की वजह से प्रज्ञा की नौकरी लग गई, जिसमें उसे घर घर जाकर सर्वे करना होता था। दिन भर कड़ी धूप में प्रज्ञा सर्वे करती और शाम को जाकर वो एक पास की ही सिलाई की दुकान में सिलाई और कढ़ाई करती। ऐसे ही दिन रात मेहनत करते हुए कुछ ही महीनों में प्रज्ञा ने कुछ पैसे जमा कर लिए, लेकिन उसे ये सर्वे की नौकरी पसंद नहीं थी लोगों का बर्ताव देखकर। इसलिए उसने सर्वे की नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। अब अजय को पता चला कि प्रज्ञा नौकरी छोड़ रही है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने प्रज्ञा को अपने घर बुलाया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। फिर प्रज्ञा जोर जोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से वह वहां से भाग गया। प्रज्ञा अजय से बोलने ही वाली थी कि वह मन ही मन उससे प्यार करती है, मगर फिर अजय ने ऐसी हरकत करके उसके बचपन के जख्म ताजा कर दिए और फिर से विश्वास टूट गया उसका। और प्रज्ञा अपने टूटे विश्वास को समेटते हुए दिल्ली छोड़कर गुरुग्राम में रहने लगी। अपने पास जमा किए हुए पैसों से प्रज्ञा ने एक सिलाई कढ़ाई की दुकान खोली। फिर प्रज्ञा को किसी ने कपड़े ऑनलाइन बेचने का सुझाव दिया। फिर क्या था, प्रज्ञा ने कुछ मशीनें खरीदी और कुछ वर्कर अपने पास रखे और उसने ओमिला फैशन के नाम से अपना काम शुरू किया। उसके बनाए कपड़े और डिज़ाइन मार्केट में धूम मचाने लगे। प्रज्ञा एक एक दिन में 8-8 हजार पीस बेचने लगी और अपनी मेहनत, तपस्या और जुझारूपन से प्रज्ञा एक बड़ी कंपनी की मालिक बन गई। और उसके माता पिता और भाई भी उसके पास आकर रहने लगे और उस पर गर्व करने लगे, और उनका काम भारत से विदेशों तक जा पहुंचा है। प्रज्ञा आज हजारों महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना चुकी हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणा देती हैं। और वो कहती हैं कि कोई भी स्त्री तभी तक कमज़ोर है जब तक वो खुद को कमज़ोर समझती है। अगर उसने
सामाजिक बंधन को तोड़ दिया तो स्त्री से बड़ा योद्धा कोई नहीं। प्रज्ञा ने आज न जाने कितनी महिलाएं जो घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की शिकार थीं, उन्हें एक रास्ता दिखाया है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी प्रज्ञा की। आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।